शाहपुर भी यही हाल है। चलो बन गया क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे। कोई क्वेश्चन छूटा भी है? नहीं छूटा है? इसमें से कोई नहीं छूटा है? इसमें तो छूटेगा ही नहीं। इसमें से कोई पूछ लो। सब बन गया है इधर? तो बन गया है तो हम लोग एक एक नंबर क्वेश्चन छोड़े थे, याद है? लैंग्वेज वाला। चलो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन उठाकर बनाते हैं। बोला है कि आपको बताना है कि जितना भी स्थिति दिया, कितना है, 4 क्वेश्चन है। स्थितियों को एक संबंध संख्याओं की सूची तैयार कीजिए और एपी है या नहीं है ये बताइए। अगर एपी में है तो आपको कुछ नहीं है तो कारण बताना। तो कारण एक ही है, सार्वंतर इसका बराबर नहीं होगा। तो चलो पहले तो डाटा तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। पता है ये वाला क्वेश्चन कहां पर मिला था इस टाइप का? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्स का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है? प्रथम किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया लग रहा है? 8। यानी प्रथम किलोमीटर, पहला किलोमीटर चलते तो कितना रुपया लग रहा है? 15। इसके बाद आप बढ़ रहे हैं तो कितना रुपया बढ़ रहा है? 8 रुपये पर किलोमीटर, 8 रुपये। तो देखो हम डाटा को तैयार करते हैं। क्या दिया है तो हम यहां पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि प्रथम किलोमीटर का किराया बताओ कितना है? प्रथम किलोमीटर कितना है? 15 रुपया। 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के क्या होगा? दूसरे किलोमीटर का किराया, किराया 8 रुपया नहीं हुआ, 15 प्लस 8। 8 रुपये देना है अगले किलोमीटर के लिए। लेकिन दूसरे 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? 1 किलोमीटर का किराया, ऐसे लिखो 1 किलोमीटर का किराया इतना, 2 किलोमीटर का किराया 8, 15 8 कितना हो जाएगा? 23। और 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 23, 23 प्लस 8 पर किलोमीटर 8 रुपये बढ़ रहा है ना। तो हम लोग एक संख्या यहाँ पर तैयार हुआ 15, 23, 31 डॉट डॉट इसी तरह ना बढ़ेगा। इन निकालो काफी है। दोनों के बीच का अंतर देखो, अगर अंतर समान है तो एपी में होगा, नहीं अंतर समान हो तो एपी में नहीं होगा। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा ना? 8। ठीक है। डी बराबर और लिखते हैं A3 माइनस A2, यानी 31 माइनस 23, इसका कितना होगा? 8। दोनों समान है, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस, ये बराबर है तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे? अतः यह एपी में, एपी में। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते, दूसरा क्या है? दूसरा देखो तो, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। मतलब प्रत्येक बार कितना भाग निकाल रहा है? 1/4 भाग। तो चलो इसको हम लिखते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं इसमें, माना कि तो ये बड़ा है, मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितना हो जाएगा? 1। क्या मानना पड़ेगा? अरे 100% होता है ना, तो 100% का मीनिंग कितना होता है? 1।
100 अपॉन 100 कटकर कितना होता है 1। एक्स मानने से कोई फायदा नहीं, क्या मान लो एक संख्या मानना है, हमने मान लिया एक्स। तो अगला जो होगा एक 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 भाग निकाल रहा है। प्रथम भाग में कितना भाग निकाला है 1/4, शेष का 1/4। तो अभी तो हवा फुल है ना, तो निकाला गया भाग अगर देखा जाए, निकाला गया भाग कितना निकालना, निकालने वाला भाग लिखो, निकालने वाला भाग कितना भाग निकालना, तो एक का 1/4, 1/4। अब निकालते हैं कितना भाग निकल गया, मतलब शेष भाग कितना बचा है। तो शेष भाग इसको हम T1 मान लेते, A1 मान लेते, इसको क्या मानेंगे A2। तो ये मेरा है, यहाँ पर लिख देते हैं A1 कितना हो गया 1। और यहाँ पर शेष भाग जो है इसे हम लोग क्या मानेंगे, ये A2 है, दूसरा संख्या है। निकालो तो कितना है, 1 में से 1/4 भाग हटा दो, कितना होगा 3/4। 3 में क्या होगा 4। एक और तीसरा भाग, अब फिर से लिखते हैं निकालने वाला भाग। निकालने वाला भाग से निकालना है ना शेष का 1/4। अरे बोला है शेष का 1/4, ये मत सोचना 1/4 घटेगा तो एपी में हो ही जाएगा। अभी निकालते शेष का, निकालने वाला भाग, तो 3/4 है, इसका 1/4 करो, 1/4 करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा 64। इतना घटाना है कितना में से क्या, सॉरी 16 हो जाएगा, 4 का 16। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इतना भाग, शेष का इतना भाग निकालना है। तो अब शेष भाग अब कितना होगा, शेष भाग हम लोग का होगा 3/4, पहले से शेष था उसमें से 3/64 घटा दो, 3/16, 3/16 घटाओ तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम 16 हो जाएगा। ये 4 करते हैं 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9/16। 3 ही पद निकालो ना, ये तुम्हारा जो है शेष भाग, ये पता है क्या है A3 है, क्या है A3 है। तो हम लोग को संख्याबद्ध अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 मिला, 1 क्या मिला 3 में क्या मिला 4, इसके बाद क्या मिला 9/16। यही बता देगा एपी में है या नहीं है। सबसे दिक्कत क्या करता है लड़का साहब के 1/4 घटाने लगता है। नहीं, ये बोला है ना, सुनो क्वेश्चन पढ़ो तब तुम लोग को समझ में आएगा। बोला है पर नहीं, ये वाला नहीं। उपस्थित हवा के मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार, मतलब जितने हर एक बार, प्रत्येक बार बेलन में शेष जो है उसका 1/4 भाग, देखो उसका 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकालता है। अगर यहाँ पर x है तो इसका 1/4 भाग कितना होगा x/4, यानी गुणा करना पड़ेगा। तो कितना भाग निकालना, इतना गुणा करने के बाद घटाएंगे x माइनस x/4, देखो उतना ही आएगा 3x/4। फिर अगला निकालना होगा तो इतना का 1/4 निकालेंगे, 3x/4 कितना होगा 16, और वो चीज इसमें से घटाएंगे। आगे निकालना होगा, अगर मान लो कि एक स्टेप और बनाना होता तो हम क्या इसका 1/4 निकालते, तो 9/16 का 1/4 कितना होता 9/64, और 9/16 में से 9/64 क्या करते घटा देते, तब आता। ठीक है ना, लेकिन हम 3 ही पर बना रहे हैं इसलिए आसानी से बन जाएगा। बताओ डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। चलो निकालते, 3/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, 4 माइनस 1 में कितना हो गया 4। डी बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, तो ये कितना होगा 9/16 माइनस 3/4। अब एलसीएम बताओ तो कितना होगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो -3/16। क्या दोनों बराबर है, तो लिखेंगे A1 A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। अतः यह एपी में, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं। कोई समस्या, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है ना, दूसरा हो गया, पहला दूसरा हो गया ना। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है,
करे प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदा जाता है। करे प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद खोदने में आई लागत, अगर 1 किलोमीटर खोदने के बाद अगर प्रत्येक किलोमीटर जा रहा है तो कितना रुपया लग रहा है? खुदाई की लागत 150। कितना रुपया? 150। और बाद में अच्छा रुको, प्रथम किलोमीटर का 150 रुपया, यानी ऊपर से 1 किलोमीटर का खुदाई हुआ तो कितना रुपया? 100। सेम इसके जैसा है। इसके बाद प्रत्येक मीटर, किलोमीटर नहीं दिया, मीटर दिया, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया हो रहा है? मतलब प्रथम किलोमीटर स्टार्ट किए ना खोदने के लिए तो 1 मीटर गए तो कितना रुपया देना पड़ा? 150 रुपया। और उसके बाद जितना किलोमीटर जा रहा है कितना रुपया देना पड़ रहा है? 50 रुपया। अब इसका डाटा तैयार करना, देखो तो इसका डाटा क्या होगा, ध्यान से देखो। हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम या लिख देते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं मीटर, 1 मीटर ना खुदाई का लागत, 1 मीटर खुदाई का लागत कितना रुपया है? 150 रुपया। कितना रुपया? 150 रुपया है। नहीं, सॉरी, 1 मीटर होगा, 1 मीटर खुदाई। दो, हाँ प्रथम लिख सकता है। 2 मीटर के खुदाई का कितना होगा? ये लिख लेगा ना। 2 मीटर खुदाई का कितना होगा? 150। अगले के लिए कितना बढ़ रहा है? 50। ये कितना? 200 हो जाएगा। अच्छा, 3 मीटर का कितना होगा लागत? क्या लिखेगा? 250। 200, 200 प्लस में 50, 250। सही है क्या भाई? अगर चल 4 किलोमीटर मान लो, 4 मीटर का निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? तो 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, चलो अब इसे संख्याबद्ध में कर लेते हैं। 200 पहला कितना है? 150, 150, 200, 250, 300, यही है ना? डॉट डॉट इसी तरह बढ़ रहा है। अब काम है क्या ज्ञात करना है? डी, बताओ डी क्या होगा? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 200, 200 माइनस 150, 50 होगा। डी बराबर ये AP में होगा A3 माइनस A2, नहीं जी, 250 माइनस 200 कितना आ रहा है? फिर एक और ज्ञात कर लिए हो तो ज्ञात कर लो, A4 माइनस A3, यानी 300 माइनस 250 कितना हो रहा है? 50। सब देखो सभी जगह मान बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो लिख सकते हैं ना, अतः अतः यह AP में है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद वाला देखो तो इसको कर लेते हैं साइड। ये कौन सा है? तीसरा। चौथा देख लेना, बन जाएगा आसानी से। चौथा क्वेश्चन क्या है? अरे खेत में प्रत्येक वर्ष, ना खाते में, सॉरी, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक कितना? 10,000 है। 10,000 की राशि 8% वार्षिकी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कह रहा है कि खाते में हर एक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि इतना पहले उसके खाते में कितना रुपया था? 10,000। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 8% की रेट से ब्याज देकर उसमें जमा हो रहा है। ठीक है ना? अब इसके लिए आप डाटा तैयार कीजिए, तो देखो तो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद है ना? नहीं याद है तो हम साधारण ब्याज से भी बनाएंगे, देखना हम लोग। मान लेते हैं कि माना कि इसमें मानना क्या है? प्रथम यहाँ पर लिखते हैं, खाते में कितना पैसा था?
खाते में मौजूद धन लिखो। कितना होगा? 10,000 है इसमें। ठीक है, इतना रुपया ऑलरेडी पहले से जमा हुआ है। एक वर्ष के बाद, बाद एक वर्ष के बाद कितना होगा? तो एक वर्ष के बाद का धन एक वर्ष के बाद खाते में मौजूद धन कितना होगा? तो ध्यान से देखो, वो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा। अरे 10,000 रहेगा ना, अब प्लस प्लस इसमें ब्याज भी ऐड होगा ना, तो ब्याज को ऐड करो कितना रेट से? तो 10,000 का 8%। सही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्यों लगा रहे? क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का मिश्र धन पर हम निकालते चलेंगे तो आसानी से हम लोग का क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। और यही ना रूल होता है, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाओ, P × 1 + R बटे में 100 के पावर n, ये जरूरी नहीं है। करना क्या है? मिश्र धन किसे कहते हैं? ब्याज का भी ब्याज ले ले, यानी मिश्र धन पर निकालता है। और इस साधारण ब्याज किस पर चलता है? मूलधन पर होता है, इसलिए इसको हम लोग मिश्र धन पर चलेंगे। तो ये कट गया, कितना रुपया हो जाएगा? यहां से कितना? 800 रुपया मिला, ये 10,800 रुपया हो गया एक वर्ष के बाद। अब अगले वर्ष क्या होगा? अगले वर्ष के निकाल रहे हैं, अगले वर्ष क्या होने वाला है? थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। ठीक है, इसके बाद देखो तो इसके बाद एक वर्ष के बाद, अब 2 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद। अब 2 वर्ष के बाद निकाल रहे हैं अब धन। बात मत करो बाबा। 2 वर्ष के बाद खाते में मौजूद धन बताओ, अब कितना होगा? खाते में मौजूद धन पहले से था कितना रुपया? 10,800। अरे एक वर्ष के दूसरे वर्ष में जाएंगे तो उसके खाते में कितना रुपया है? अब इस पर ब्याज मिलेगा, इतना तो मौजूद था। इसके बाद 10,800 पे 8%, कितना परसेंट? 8% के रेट से लगाओ। अब ये खत्म। अब कितना होगा? 10,800 ये ऑलरेडी था, इसके बाद हो जाएगा 64, इतना हो जाएगा। अब बताओ तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10,000, ये 11,664। सही है क्या? 11,664। अब आगे मत निकालो, 3 निकल गया ना। अब संख्या बद्ध करो। तो पहले अगर खाते में देखा गया तो कितना रुपया था? 10,000। उसके बाद कितना बना? 10,800। इसके बाद कितना बना? 11,664। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। मिश्र धन होता ना तो एपी में होता, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ये एपी में है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसका ब्याज लगता है, इसलिए बढ़ जाता है। लेकिन मिश्र एथी होता साधारण ब्याज तो हो जाता। लेकिन अब बताओ ए डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी 10,800 माइनस 10,000, बताओ कितना होगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर A3 माइनस A2। अब बताओ 11,664 माइनस 10,800 घटाओ तो कितना होगा? 8,864। दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में। 4 ही क्वेश्चन था ना, 4 खत्म। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है।
इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको समझाने के पीरियड में पहले ही दिया था कि आप समझ जाइए कि ये यूज कहाँ होता है एपी का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें का कोई क्वेश्चन पूछना नहीं ना भाई, आगे बढ़ जाए ना, ये सब नहीं ना पूछना है। रूट वाला चल, ये वाला बता दे क्या? नहीं, बन गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इधर से देखते हैं, इधर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये अभी ये जो 5.1 था उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है? उदाहरण 3 देखो, कह रहा है कि एपी, आपका एपी दिया है, आपको चेक नहीं करना है, एपी दिया है इतना इतना इतना, इसका 10वां पद, इसका कौन सा पद? और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से भी आई है, इस टाइप से पूछ रहा है 2 नंबर का, इस टाइप से क्वेश्चन। और एपी आप पढ़ लीजिए ध्यान से, कुछ है नहीं, बस 7 दिन या 8 दिन का क्लास रहता है, लेकिन इससे क्वेश्चन लगभग 8-10 नंबर का पूछ देता है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है हर एक साल। आसान क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। एक टाइप तो इस टाइप से पूछ देता है, आप लोग को पता है कहाँ, प्रथम पद और सार्वंतर, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन। यहां से ये जो बता रहा है उदाहरण, एक टाइप ये पूछता है। तो चलो हम बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या सोल्यूशन करना चालू कर रहे हैं। देखो क्या दिया है, तो यहां पर आपको दिया है एपी। क्या दिया है? एपी। बताओ एपी कितना दिया है? एपी दिया है आपका 2 7 डॉट डॉट डॉट। कौन सा पद चाहिए? A10 बराबर वाट। A10 बराबर क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, ध्यान से देखना। बताओ प्रथम पद इसका क्या है? प्रथम पद बताओ, ए कितना है? 2। सार्वंतर कितना है बबुआ? सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी। बताओ सार्वंतर कितना है? कितना होगा? अब निकालना पड़ेगा ना, 7 माइनस, डायरेक्ट मत बोलो, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5। अब इसका सार्वंतर दे दे और इसका प्रथम पद पता चल जाए, तो इसके बारे में हम पूरा पूरा पता कर सकते हैं आसान तरीका से। हमें पूछा क्या है? A10। बताओ इसका, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 9D। कोई समस्या? अरे एक कम करके लिख देते हैं। A10 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 9D। A20 होता तो क्या लिखते हैं? A प्लस। अगर A50 होता तो क्या लिखते हैं? सही है, एक कम करके लिख देना। ए कितना है? 2। 9 और डी कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45, ये हो जाएगा 47। ये रहा आंसर। लास्ट में लिखना होगा तो लिख सकते हैं अतः 10वां पद, 10वां पद कितना है? 47 है, ये लिख सकते हैं। कोई समस्या? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो ये भी खत्म। बस ये 2 नंबर का लग रहा है, 2 नंबर सबसे आसान एपी का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे उदाहरण क्या, हम उदाहरण बनाएंगे, तुम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया करो। 4 नंबर देखो, बोला है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, करे के एपी दिया है आपका। कौन सा पद ये क्या बोला है? 81 है। कौन सा पद 81 है? -81 है। साथ ही क्या इस एपी कर है कि, अब बताइए कि एपी के कोई पद शून्य हो सकता है, ये भी बताना है। ये क्या उदाहरण दिया है? नहीं, सकारण उत्तर दीजिए, आपको दिखाना है, ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं, आपको उदाहरण देना है दिखाकर। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है ध्यान से देखिए। तो पहले तो एक चीज दिया है एपी। एपी बताओ क्या दिया है? कितना दिया? 21 18 15 डॉट डॉट। और ए एन दिया है, ए एन कितना दिया है? -81। एन का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। एन का मान निगेटिव नहीं होगा, क्या पॉइंट में हो सकता है? बोलो, पॉइंट में होगा? किसको किसको लग रहा है कि पॉइंट में हो सकता है? अगर ऐसा उसको लग रहा है कि पॉइंट में हो सकता है, तो 3.5 गो आदमी होता है, हैं? तो जब ये भी तो नंबर को डिनोट करता है, एन किसको डिनोट कर रहा है? नंबर को।
इसलिए एन कभी निगेटिव नहीं होगा और नहीं वो पॉइंट में हो सकता है। तो एन परफेक्ट संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या? नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो देख लेते हैं नेचुरल नंबर है या नहीं है। कभी कभी पूछ देता है क्या -81 इस एपी का पद है, तो वही एन ज्ञात करते हैं। एन निगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे कि एपी का पद नहीं है। बाटा में आ गया तो हम बोलेंगे, बाटा मतलब पॉइंट, पॉइंट में आ जाएगा तो बोलेंगे कि एपी का पद नहीं है। तो चलो ज्ञात करते हैं, आगे देखते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले तो लिख दो प्रथम पद। प्रथम पद बताओ तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। ए कितना होगा? 21। और डी कितना होगा? 18 - 21 कितना हो जाएगा जी? -3। कितना हो जाएगा? -3। अब क्या दिया है? तो एन दिया है। कितना दिया है? एन -81 दिया है। कितना दिया है? 81। एन का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? क्या होगा बोलो? ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है, बराबर -81। आपको चाहिए क्या? एन दिया है, ए और डी। ए का वैल्यू बताइए कितना है, बोलो। एन -1 और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू -3। कोई दिक्कत? -81। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। अब आगे देखो, यहाँ अब हल करते हैं। ये किसको इधर भेज दे रहे हैं? तो एन -1 इंटू -3 और -81 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 21। तो एन -1 इंटू माइनस, ये कितना हो जाएगा बताओ? -102 हो जाएगा। तो एन -1 बराबर 102, -102 माइनस बटा में कितना हो जाएगा? ये गुणा में तो इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? तितरी का 9 और 4 12, 34 होगा ना। तो एन -1 बराबर कितना आ गया? 34। तो एन बराबर कितना हो गया? 34 + 1 कितना हो जाएगा? 35। तो इसका -81 कौन सा पद है? 35वां पद। तो लास्ट में लिखना अतः, अतः एपी का 35वां पद क्या है? -81 है। अब काम करना है दूसरा। क्या बोल रहा है? क्या 0 हो सकता है? उसको भी जांच करना है। पुनः पुनः एन का वैल्यू दिया है कितना? 0। एन का वैल्यू परफेक्ट होना कह रहा है कि क्या 0 हो सकता है? ऐसा आप बताइए कि इसी एपी को घटाते जाएंगे कहीं 0 मिलेगा? तो एन का ही वैल्यू ज्ञात करो। एन का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो हम बोलेंगे कि नहीं, 0 कभी मिलने वाला नहीं है। बटा में आ जाए तो बोलेंगे कि एन का वैल्यू बटा में है, इसलिए ये संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले ज्ञात करते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू देखो 21 प्लस एन -1, डी का वैल्यू -3 बराबर 0। अब आगे बढ़ा लेते हैं इसको। आगे बढ़ाओ तो क्या होगा? तो एन -1 इंटू -3 और ये इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। अब ये देखो, ये डायरेक्ट कटा दे ना, माइनस माइनस खत्म। ये 7 कितने बार में कटेगा? तो एन -1 बारो कितना आ गया? 7। तो एन बारो कितना हो गया? 8 हो जाएगा। हाँ, इस एपी का मान 8वां जो पद होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी आ गया ना एन का मान परफेक्ट, तो होगा। अब तुम 8वां पद ज्ञात करके देखो। यहां से देखो 21 1 2 3 तीसरा पद है, तो चौथा पद होगा। मौखिक ज्ञात करते, चौथा पद कितना होगा? 3 घटा दो 12 होगा। अब 5वां पद कितना होगा? 3 घटा दो 9। 5वां पद 6वां पद 7वां पद 3, 8वां पद देखो आ गया 0। दिखाना नहीं है, बस समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एन का मान परफेक्ट आ गया ना, तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ इस एपी का, इस एपी का 8वां पद
0 यानी 0 है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इस टाइप का क्वेश्चन में? बन जाएगा ना? चलो आगे चलते हैं। उदाहरण 5, आज उदाहरण ही खत्म करेंगे। 5 नंबर उदाहरण। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है और इस टाइप का भी एक क्या है, वीवीआई है। अगर तुम लोग 5.2 पढ़ लेता है तो 5.3 भी पढ़ लिया, साथ ही साथ चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लैंग्वेज में दिया है ये वाला 5.2, आप 5.3 अगर दिखाएंगे, टोटल लैंग्वेज को जैसे हम नोट कर रहे हैं ना, क्या दिया है, यही चीज उसमें नोट करके दिया है। लैंग्वेज नहीं दिया, नोट करके दिया है। तो देखना, अगर ये पढ़ लेते हो तो वो आसान हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को दिखाते हैं कैसे बनेगा। क्या बोला है यहां पर? बोला है कि वह एपी निर्धारित कीजिए। आपको एपी को ज्ञात करना है। कौन सा एपी? जिसका तीसरा पद कितना है? 5 है। तीसरा पद कितना है और सातवां पद कितना है? तो ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें से ये क्वेश्चन। इसके बाद वाला भी एक टाइप मिलेगा, दो संख्याओं का योग दे देगा, 5वां और 7वें पद का योग इतना है, 5वें और 7वें पद का अंतर इतना है, तो वो एपी ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या क्या दिया है, नोट करो दिया क्या है। बताओ क्या दिया है, बोलो, आवाजें नहीं आ रहा। कौन सा पद? A3 कितना दिया है? कोई समस्या? अब A3 को तुम लोग कुछ लिख सकता है क्या? A प्लस 2D बराबर 5, क्या समीकरण 1 हो जाएगा? कोई दिक्कत? पुनः पुनः क्या दिया बोलो? 7वां पद A7 कितना दिया है? 9। क्या तुम लोग इससे लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? A प्लस 6D बराबर 9। ये कौन सा समीकरण? बोलो कोई समस्या? समीकरण 1 2 को हल कर लो, आ जाएगा ए और डी। ए डी आ जाएगा, निर्धारित कर देंगे। तो चलो हम निकालते हैं, क्या निकाल लेते हैं? समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। चलो निकालते हैं 1 माइनस 2। तो a प्लस 2d बराबर 5 और इधर है a प्लस 6d बराबर 9। किसी को समस्या नहीं ना है? a प्लस 6d लिखे, a प्लस 2d लिखे, तो जितना जौन सा पद है उसमें से एक घटा देते हैं। अब यहाँ पर घटाना है ना जी, तो माइनस माइनस माइनस। अब ये तो कट कट गया ना, विलोपन विधि है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4d। इधर क्या होगा? -4। कोई समस्या? अब ये कट गया, d का वैल्यू कितना आ गया? कितना आया है? 1 आ गया। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब d बराबर आ गया हम लोग का, d बराबर कितना आ गया है? 1। d का वैल्यू आ गया कितना? 1। अब a का वैल्यू निकालो। तो a के वैल्यू के लिए तुम लोग क्या करो, समीकरण, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? d का मान रखने पर। चलो d का मान रखते हैं। क्या दिया समीकरण 1? a प्लस 2d बराबर क्या दिया है? 5। और d का वैल्यू कितना है? 1। तो a बराबर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यानी एक का वैल्यू, प्रथम पद पता चल गया कितना है? 3। स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 3। और इसके बीच का अंतर कितना है? 4। तो a पता हो गया, d पता हो गया। इसके पूरे के पूरे चीज को पता कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य चीज क्या है? a स्टार्टिंग, और उनके बीच का कितना अंतर है। तो पता चल गया एपी चाहिए हमें। क्या चाहिए? एपी। तो हम लिखेंगे अतः एपी बराबर, कम से कम 4 पद लिखना है, या 3 पद से भी काम चलेगा। हमें चाहिए ए, और क्या चाहिए, या लिख देते हैं एक बार, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, डॉट डॉट, यही ना चाहिए। चलो A1 को A लिखेंगे हम लोग, A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D। इसको कोष्ट कर दे रहे हैं। और इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। कोई समस्या? डॉट डॉट। चलो वैल्यू पुट करो। A का मान कितना है? 3। अब कोई कोई क्या करता है, अलग अलग निकाल लेता है। अलग अलग निकालने पर ज्यादा पेज, एक ही साथ निकालो, सबसे अच्छा है। एक का वैल्यू कितना है? 3। और ये यहाँ पर 3 है प्लस 1, और यहाँ पर 3 प्लस 2 गुणे 1, यहाँ पर 3 प्लस 3 गुणे 1, और इसी तरह डॉट 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 बढ़ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, डॉट 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 हो जाएगा। ये हम लोग का एपी तैयार हो गया। बताओ कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो आगे देखते हैं उदाहरण 6। कितना उदाहरण, 10 को उदाहरण दिया जी इसमें। क्या संख्याओं की सूची इतना का कोई पद 301 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बात वही है, नहीं पूछा है जीरो कौन सी संख्या है या नहीं है। एन का वैल्यू परफेक्ट आ जाए यानी नेचुरल नंबर में आ जाए तो बोलेंगे हाँ ये एपी का पद है, और नहीं होगा तो बोलेंगे एपी का पद नहीं होगा। तो चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं। कितना है भाई, तो यहां पर पहले हम सूचीबद्ध जो है उसको लिख लेते हैं हल। यहां पर हम लोग का एपी दिया है सूचीबद्ध, ये क्या है एपी है। एपी 5, 11, 17 और कितना दिया है 23 डॉट 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 दिया है। प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा, आवाजें नहीं आ रहा, कितना होगा डी कितना होगा 11 माइनस 5, 11 माइनस, तो बताओ घट जाएगा कितना होगा, कोई समस्या। अब बारी है एन दिया है, कितना दिया है एन 301, कितना दिया 301। आपको एन का वैल्यू ज्ञात करना। अगर एन 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर में आ जाए, प्राकृत संख्या में आ जाए तो बोलेंगे हाँ यह पद इस एपी का पद है। और नहीं आएगा, बटा में आ जाए, माइनस में आ जाए तो हम बोलेंगे कि यह पद नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है नहीं दिक्कत है। ए का वैल्यू बताओ 5 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू बताओ 6, इधर 301 बैठा है तो एन माइनस 1 इंटू 6, ये 5 उधर ले जाकर घटाओ, 5 घटाओ तो कितना होगा, तो 200 कितना हो जाएगा 296 ना। ठीक है, अब देखो तो क्या हो रहा है, तो 6 से कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, कटेगा। तो देखो तो यहां से 6 एन माइनस 6 बराबर कितना होगा 206, देख लेते हैं ऐसे 6 एन बराबर 6 जोड़ दो तो 300 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है ना। 300 6 6 12, 302 होगा, नहीं 302 होगा, सही है। अब क्या कर लो, अब इधर देखो एन बराबर क्या लिखेंगे 302 बटे में 6, 2 से कट रहा है ना, 2 से कटाओ 3, 2 से इधर कटाओ कितना होगा 100, 101 बोल रहा है, 1 5 2 10 1, एन बराबर, अब कटेगा बबुआ, कटा कर देखो तो 3 से कटने वाला है, अरे ऐसे ना 5 1 6 1 7, 7 बटे में 3 कटेगा, 3 के पहाड़ा में नहीं है तो ये 3 से कभी कटने वाला है। तो क्या प्राकृत संख्या मिला, परफेक्ट मिला, नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे अतः 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 301 इस एपी का, थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह बनाने के चक्कर में यही भाग रहा है। ठीक है, अब देखो तो अतः इस एपी का 301 इस एपी का कोई पद नहीं है, एपी का कोई, एपी का पद नहीं है। इतना लिखने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि क्यों पूछा है ना, क्योंकि एन एक, एन का मान क्या आ रहा है, एन का मान प्राकृत संख्या में नहीं। कोई समस्या, कोई पूछेगा बताओ प्राकृत संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में नहीं है, इसका रीजन क्या है कि तुम लोग अमान्य बोल सकता है, क्योंकि कभी भी 3.5 गो साइकिल नहीं हो सकता है, 3.5 गो पेन होता है, नहीं ना होता है, ये नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। वो भी नंबर ऑफ को दर्शाता है, ये भी नंबर ऑफ को दर्शाता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स दर्शा रहा है, उसमें नंबर ऑफ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, एन का मान अगर ये जैसे
देखो जीरो वाला बनाए थे ना, कहीं पर था जीरो वाला, कहाँ था जीरो वाला, देखो तो ये परफेक्ट आ गया था, तो लिखे हैं हाँ ये एपी का पद है। अगर जीरो नहीं, अगर एन का मान बाटा में हो जाता तो हम बोलते कि ये एपी का पद नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखो, ये 6 नंबर खत्म। अब है 7 नंबर, उदाहरण 7 देखो तो 7 क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इस टाइप के होमवर्क भी दे रहे हैं। और देख लो क्या क्या बनाना है, अभी होमवर्क पहले सुन लो, ये तो बनाएंगे ही, बहुत इजी है, नहीं तो इधर होमवर्क बता देते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बता नहीं रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। कैसे बनाना है, ये डब्बा है इसमें भरना है, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसमें ए का वैल्यू दिया है, अलग अलग क्वेश्चन ना लेकर एक ही में दे दिया, ए का वैल्यू लिख लेना, डी का वैल्यू लिख देना, एन का वैल्यू, तो बताओ ए ए 8 नहीं ज्ञात होगा, यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा ना। तो ए 8 पूछा है, यहां पर दिया है ए दिया है, डी पूछा है, और एन दिया है, और ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0। तो यहां से नोट करके बना सकते हैं ना, तो ये बना लेना। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा का 2 पार्ट है, बन जाएगा ना। तीसरा क्या है, तीसरा डब्बा वाला, ये भी बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन तुम लोग कहाँ तक बनाओ, ये 2 नंबर होमवर्क है, उदाहरण पर है, और ये भी उदाहरण पर है। कैसे करना है ये तुमको नोट करके दिया है। पहला क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, आपको ए एन बताना है। दूसरा क्वेश्चन में डी वाट दिया है, बाकी सब दिया है, देख लो दिया है ना। तीसरा क्वेश्चन में ए वाट दिया है, बाकी सब दिया है, मतलब एक डॉट दे रहा है, बाकी सब दे रहा है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पर 7 नंबर कल बता दे, इस टाइप का क्वेश्चन भी उठाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम 4-5 को होमवर्क भी देंगे कल, ठीक है, कल भी बता देंगे। कोई समस्या किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो चलो स्पीड उतार लो। कहाँ से उतारना है भाई, उदाहरण 3 से ना, चलो यहाँ से उतार लो।